तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो कार्तिक पूर्णिमा फ्रेंड आ ही गई है। कार्तिक पूर्णिमा 6 अक्टूबर और दिन सोमवार, बहुत ही शुभ बढ़िया दिन है। तो जो भी नहाना चाहते हैं, जो नहाते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, इसमें जब स्नान किया जाता है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। हम 4 बजे जगते हैं और सारे कामकाज कर करके नहा धो के पूरा कामकाज करते हैं। नहा धो करके फिर हम पूजा करते हैं। तो हमें तुलसी माँ की पूजा करनी है। और देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो हमें पथवारी बोनी है और इनकी पूजा करनी है। सबसे मेन काम यही होता है कि कार्तिक में जो रीति रिवाज चल आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जो नहाते हैं, जो तो बहुत ही शुभ जो है, जो हमें पथवारी बोना है। तो हमें पथवारी के लिए 4 ईंटें ले लेनी है। और इस तरह से आप लोग ईंटों को साफ कर लीजिए अच्छे से। फिर आप लोग चूना से उनको पोत लीजिए। उसके बाद आप लोग जिस जगह पथवारी बोना चाहते हैं, भाई ये हमें से, क्योंकि 1 महीने के लिए हो जाएगी, 1 महीना हम पूजा करेंगे तो 1 महीने के लिए हो जाएगी। तो उस जगह हम अच्छे से साफ कर लें और फिर वहीं पे पथवारी बो दें 4 ईंटें लगा करके। और नीचे अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग टाइल्स भी लगा सकते हो और उसके ऊपर पथवारी बो सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को पथवारी बोना है। और जवा, कोई जवा और गेहूं की बोता है, कोई जवा की ही बोता है। तो जैसे आपके परंपरा के अनुसार हो, आप वैसे कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो बो दिया है। इसके बाद आप लोगों को एक पथरी लेना है, तो पथवारी माता, तो उनकी आप लोगों को पूजा करनी है। तो आप लोग एक पथरी रख लीजिएगा और वो पथवारी माता उनके पूजा करिएगा। और देखिए, आप ईंटों को भी अच्छे से सजा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, मैं बना रही हूँ। तो पहले हम भी बचपन में बहुत ही नहाते थे और ब्रह्म मुहूर्त नहीं, 4 बजे के तड़के जग करके सारा काम करके फिर नहाते थे। और इसमें आप लोगों को देखिए, रही बात, तुलसी मैया की पूजा करी जाती है। और हम शंकर जी के भी मंदिर जाते थे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हो। और सुबह के टाइम में ही देखिए, दीपक वगैरह जलाए जाते हैं, सारी पूजा करी जाती है। आप भजन कीर्तन कहानियाँ सारी चीज़ें कर सकते हो। और शाम के टाइम सिर्फ दीपक जलाया जाता है। तो जो पूजा हम नहाने के बाद करते हैं, तो वो हमें भजन कीर्तन और कहानियाँ सुबह टाइम हम कर सकते हैं। और हमें मेन जो काम है, हमें तुलसी मैया की पूजा करनी है। और लड्डू गोपाल की सेवा है, तो आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पथवारी बोना है। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई कि आपको पथवारी कैसे बोनी है। तो आप लोगों को एक साफ बढ़िया मिट्टी ले लेनी है और उसमें पथवारी आप लोगों को बो देनी है। आप लोग देख लीजिए, मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। और देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो आपके पास हैं बस उन्हीं में से आप लोगों को करना है। कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं है। 1 महीने का कोई 1 महीने का व्रत करता है। जैसे सोमवार का व्रत इसमें रहा जाता है। तो सोमवार का व्रत पूरे महीने के कोई रहता है और कोई, वैसे तो 5 ही पड़ेंगे। तो 5 हम जब रहते थे तो हम 5 सोमवार के व्रत रह लेते थे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम जल्दी जगते हैं, फिर पूरा काम करके नहा धो करके जब हम पूजा अर्चना करने बैठते हैं, तो आप लोग सोचिए मन को कितना सुकून मिलता है और कितनी शांति मिलती है। यही जो टाइम होते हैं जो हम पूजा अर्चना कर लेते हैं। और रही दीपक की बात, तो आप लोग के पास अगर तिल का तेल नहीं है तो आप कड़वा तेल का भी दीपक जला सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को दीपक जलाना है। और देखिए, प्रसाद की जहाँ बात आती है, तो मिश्री और इलायची आप डेली प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। जैसे डेली हमें फ्रूट नहीं मिल पा रहे हैं, हम गाँव से हैं तो हमें डेली फ्रूट नहीं मिल पा रहा है, तो हम मिश्री या इलायची, मिश्री दाने और ये इलायची दाना, इस तरह का भोग हम लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट है तो आप फ्रूट, मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें हैं आप प्रसाद के रूप में रख सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से पूजा करने की विधि भी बताई हुई है और सारी चीज़ें बिल्कुल ही सरल बताई हुई है। तो आप लोग भी इस तरह से पूजा करिए। और रही तुलसी की बात, तो तुलसी का अगर पौधा अगर गमले में लगा है तो आप उठा करके कहीं भी रख सकते हो। अगर ऐसे ही ज़मीन में लगाया हुआ है तो आप लोगों को पथवारी वहीं पे बनानी है। तुलसी के पौधे के बगल से ही आप लोगों को पथवारी बनानी पड़ेगी। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तुलसी के पास ही हमें पथवारी बनानी है। तो हमें मेन है जो हम वहीं तुलसी मैया की पूजा कर लेंगे और वहीं पर पथवारी की पूजा कर लेंगे। तो वहीं हम दोनों पूजा कर लेंगे और यहीं पर पूजा अर्चना बैठ करके हम कहानियाँ और आरती किताबें सारी हम पढ़ सकते हैं एक ही साथ। नहीं तो हम एक जगह पहले पथवारी की पूजा करने जाएंगे, फिर तुलसी
तुलसी मैया की, तो हम एक ही वहीं पे सारी चीज़ें रख करके वहीं पे पूजा कर लेंगे। और आप लड्डू गोपाल को वहीं पे रख करके उनकी भी सेवा कर सकते हो, उनकी भी पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा अर्चना कर लेनी। मैंने बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से आप लोगों को बताई हुई है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती, बस आप लोगों को सुबह नहा लेना है, बस पूजा करनी है। ये 1 महीने इसी तरह लगातार हमें सूरज उगने के पहले ही हमें नहाना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है, सूरज ना निकलने पाए। पहले तो हमें बहुत खुशी होती थी, बहुत सारी हमारी सहेलियाँ हो जाती थी और हम नहाते थे। तो हम सोचते थे हमें मतलब बचपन की जो चीज़ें होती हैं, बासी देवता मिले इस तरह हम बोलते थे। तो हम शंकर जी को मतलब शंकर जी को पूजा करते थे और तुलसी मैया के घर में पूजा करते थे। तो इस तरह से हम पूजा करते थे। तो हम बहुत जल्दी नहा लेते थे, सारा काम वगैरह करके 4 बजे के पहले, नहीं ब्रह्म मुहूर्त के ही नहा ही लेते। कभी भी सूरज निकलने के पहले ही हम मतलब नहा लेते थे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। और जो भी गलतियाँ हो तो वो भी माफ़ करिएगा, क्योंकि आप यूट्यूब पर मेरा परिवार है। और देखिए, परिवार से हम माफ़ी मांगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा। बहुत ही सारा आसान तरीके से मैंने वीडियो बताई हुई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।